हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे। और हमारा जो लास्ट वीडियो था फॉस्फोरस का, उसको काफ़ी लोगों ने सराहा है और उसके अच्छे कमेंट भी हमें मिले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आप बनाते जाओ, तो वही सिलसिला हम आगे लेके चलते हैं। और ऐसे एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में हम आज देखते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको लेफ़्ट साइड में शोल्डर में पेन हो रहा था। तो पेशेंट आया तो उसने बताया कि काफ़ी पेन हो रहा है सर, और नींद भी पूरी नहीं हो रही है, रात भर दर्द रहता है, करवटें बदलते रहता हूँ, सुबह में भी पेन चालू ही रहता है। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि ये सभी चीज़ें फ्रोज़न शोल्डर की हो सकती है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे दी थी, तो जब तक कि मैं मेडिसिन लेता था तब तक ठीक रहता था। मगर एक पेशेंट था तो उसने कहा कि आप इनके पास जाओ, तो मैं आपके पास चला आया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये कब से हो रहा है, तो उसने बोला कि 1 महीने से हो रहा है सर। तो एज़ इट इज़ मैंने पूछा कि 1 महीने पहले ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जो मन में लगी है? तो उसने बोला कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर 1 महीने पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। तो फिर मैंने बोला कि उसके बाद क्या चेंज हुआ है ज़िंदगी में? तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि रिटायरमेंट होने के बाद में जो भी अमाउंट मुझे मिली थी, उसमें से आधी अमाउंट तो मैंने जो हाउसिंग लोन लिया था उसमें वो चला गया। और अभी बेटी है, उसकी शादी है, तो उसमें भी कुछ पैसे चले जाने वाला है। और फिर बेटा भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे के बारे में सोच रहा है ज़्यादा। तो मैंने उनको पूछा कि पैसे की चिंता रहती है आपको? तो बोले कि पैसे की चिंता रहती है, मगर इतनी भी नहीं है, मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि हमारी एक फ्लोर मिल भी है, तो उससे भी कुछ पैसे आते रहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि फिर और कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा दुख लगता है? तो उसने बोला कि दुख एक ही चीज़ का है सर, कि मेरा एक बेटा है, तो वो फार्मेसी कॉलेज में है, और उसका जो फार्मेसी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का पहला एक सब्जेक्ट है जो उसका बैक रह गया है। और अभी करीबन 3 साल हो गए सर, वो एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे रहा है, मगर वो पास ही नहीं हो रहा है। मैंने उनको बोला कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो वो वही बोल रहा था कि सर, ये मैं अभी कैसा ना, रिटायरमेंट होने के बाद में जब मैं अभी घर पे ज़्यादा समय रहता हूँ, तो मुझे आंखों के सामने ये बच्चे दिखते हैं, और काफ़ी टाइम उनका मोबाइल देखने में चला जाता है। और मेरी बड़ी बेटी है, उसने कंप्यूटर इंजीनियर किया हुआ है। और फिर मुझे ऐसा लगा था कि वो जॉब कर लेगी, मगर अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो दोनों भी बेटे घर पे बैठे हुए हैं। और फिर मैंने मेरे लड़के को कहा कि अगर तेरे से फार्मेसी नहीं हो रही है, तो मैं तुझे कई शॉप पे जॉब लगा देता हूँ। तो वहाँ पे जा, थोड़ा अगर सीखेगा तो हम हमारा एक शॉप डाल सकते हैं। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे शॉप भी कुछ डालना नहीं है ना, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। फिर मैंने वो बोला कि और? तो उसने बोला कि मैंने लड़के को ये भी बोला कि अभी पुलिस भर्ती चालू है, काफ़ी सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तेरी हाइट भी अच्छी है, तो तू पुलिस भर्ती को चला जा। तो लड़के ने वो भी ना बोल दिया। तो सर यही चीज़ है। तो ये शॉर्ट केस थी। और ये जो रेमेडी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है, इसका नाम है वैनिला। तो वैनिला के बारे में सोचते हैं, जो मेरे प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक थे उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो पहला ही रूब्रिक था, काफ़ी सिंपल था, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट मैंने लिया था। और जो दूसरा जो रूब्रिक था मेरा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, दैट इज़ डिस्पेयर सपोर्ट वांटेड। तो अभी क्या हुआ ना, ये रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद में ना, कि बच्चे घर पे रहते हैं और कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो जैसे तैसे इनकम है। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये बच्चों ने कुछ करना चाहिए, कि जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिले। क्योंकि ये जो भी चीज़ें वो बोल रहा था कि मैं तुझे पुलिस भर्ती में जा जा या जॉब पे जा, ये सब चीज़ें इसी वजह से है कि बाबा तू जाएगा तो कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा, तो जिसकी वजह से सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैनिला में। और वैनिला में थ्रू आउट बच्चों के बारे में ना, मैंने देखा है कि एक डिसअपॉइंट सा रहता है वैनिला, कि बच्चे की प्रगति नहीं हो रही है, बच्चे जॉब नहीं कर रहे हैं। ये वैनिला का सिनेरियो है। और वैनिला बोल नहीं पाता है, क्योंकि अभी बच्चों को क्या बोलेंगे ना, बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। तो एक रूब्रिक है वैनिला में, दैट इज़ डिल्यूजन, नथिंग ही कुड डू, अब कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग ही कुड डू, और ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं वैनिला में। जैसे सेंसिटिव टू डिसऑर्डर है। जब अभी घर पे बैठते आया है रिटायरमेंट के बाद में, तो देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं ना, उसको अच्छी नहीं लगती है। और एंगर व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, तो जहाँ से ये एलिमेंट शुरुआत हुई है बच्चों के बारे में सोच सोच के, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज अबाउट लव्ड वन, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, तो एलिमेंट फ्रॉम थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, तो उसकी वजह से उसको गुस्सा भी आता है मगर वो जताता नहीं है। तो ये सिंपल सी केस, काफ़ी डीप केस थी, उसको हमने वैनिला 200 का डोज दिया था और वो केस सॉल्व हुई। सो थैंक यू वेरी मच। ये